हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो हम लोग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सीरीज जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, वहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर आईआईटी या नीट में आया था या जो कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए जो जो क्वेश्चन जरूरी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका 5th लेक्चर है और हम लोग दिस इज लेक्चर 2 ऑफ द कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1 if it is projected vertically downwards from the same position with the same velocity it reaches the ground in time t2. If a body is released from rest from the same position, then what will be the time t required by the body to reach the ground? तो इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक टावर है, मान लो, ठीक है ना, एक टावर है। ये टावर से ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी में, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। अगर मान लो कि इसको आपने u वेलोसिटी के साथ आपने ऊपर फेंका ये बॉडी को, तो ये ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे पोजीशन टॉप में उसका पोजीशन में यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इसका 0 हो जाएगा। कोई भी बॉडी को अपन फेंकते हैं तो ऊपर जाके जो टॉप मोस्ट पोजीशन में वहां पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये वापिस आके ग्राउंड में गिरा, तो यहां से गया और यहां तक गिरा, जो टाइम लगा वो t1 बोला है। द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। द बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। ओके, if it is projected vertically downwards from the same position with the same velocity it reaches the ground in time t2। उसी बॉडी को अगर वर्टिकली जितना वेलोसिटी के साथ आपने ऊपर फेंका था उतना वेलोसिटी u के साथ अगर नीचे फेंक रहे हो, उसको ग्राउंड में पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है t2। ठीक है, अगर उसी बॉडी को अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक के ग्राउंड आने में टाइम t1 लग रहा था, डायरेक्टली अगर ग्राउंड की तरफ फेंक रहे हो तो उसको टाइम लग रहा है t2। तो बोला है अगर वही बॉडी को वही टावर के ऊपर से, ठीक है ना, इफ ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन, अगर फ्री फॉल हुआ, ये बॉडी का अगर फ्री फॉल हुआ तो उसको गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये है आपका सवाल। ठीक है ना, तो 3 कंडीशन है, एक ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, एक डायरेक्टली नीचे गिर रहा है और एक फ्री फॉल हो रहा है। हमको तीनों जो कंडीशन है उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है ना, तो ये बॉडी के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे, पहले वर्टिकली अपवर्ड मोशन, फिर डाउनवर्ड मोशन, फिर इसके लिए डाउनवर्ड मोशन, फिर इसके लिए डाउनवर्ड मोशन और फ्री फॉल का कंडीशन, टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी एज 0। ठीक है, 3 कंडीशन आएगा। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करें, एक इजी प्रोसेस में इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कोऑर्डिनेट्स की मदद से। देखो ध्यान से, हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम क्या आपका साइन उसका पोलरिटी दे देते हैं कि इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जो भी जाएगा प्लस है, इधर भी जो जाएगा माइनस है, इधर जो जाएगा वो माइनस है, इधर जो जाएगा वो प्लस है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर इस तरफ उसका डायरेक्शन होगा तो आपको प्लस लेना है, अगर इस तरफ डायरेक्शन हुआ तो उसको माइनस लेना है। खत्म कहानी। सो अगर हम ये पहला कंडीशन को देखें, मान लो टॉप ऑफ द टावर से हाइट ऑफ द टावर इज h है ना, चलो कुछ भी नहीं दिया है तो हमने मान लिया कि उसका हाइट कितना है, h है, सही है। तो यहां पे हमने मान लिया ओरिजिन, ये वाला पोजीशन को ओरिजिन, ये अपन का x एक्सिस, ये अपन का y एक्सिस। तो अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये पोजीशन को 0 माना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है किधर लेंगे, नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव, डायरेक्टली नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव। तो माइनस यहां पे कुछ इसके लिए पहला वाला जो टाइम t1 है ना, जो बॉडी ऊपर से जाके ऐसे नीचे गिर रहा था, उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ d स्क्वायर वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन पुट करेंगे, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लेंगे तो माइनस h इज इक्वल टू u, देखो अपवर्ड है तो u पॉजिटिव है, इंटू T1 प्लस हाफ इंटू a एक्सेलरेशन, जो इसके इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है कि नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो क्या लेंगे माइनस जी इंटू T1 स्क्वायर, सही है। डायरेक्टली माइनस h, क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस h इज इक्वल टू u इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। आगे, अरे हाँ की ना, ओके। सो नेक्स्ट, अगर हम दूसरे वाला कंडीशन जो डायरेक्ट फेंका जा रहा था उसके लिए अगर हम लिखें तो क्या है, नीचे की डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ, तो क्या लेना पड़ेगा, नीचे माइनस, ऑब्वियसली माइनस h इज इक्वल टू u, किधर है u, नीचे जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, नीचे, माइनस u T2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो माइनस g T2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव, सही है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्री फॉल वाले के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, फ्री फॉल वाले के लिए क्या होगा, h किधर है, नीचे है, नेगेटिव माइनस h इज इक्वल टू, फ्री फॉल है तो u इज इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस हाफ इंटू g, नीचे है माइनस t स्क्वायर, सही है। तो आपको 3 इक्वेशन मिल गया, 1 2 3। डायरेक्टली हमने अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन उतना सारा हमने कंसीडर नहीं किया, हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, नीचे की तरफ जो भी है उसको माइनस लेना है, टोटल कुछ भी बिना सोचे माइनस लेना है, ऊपर की तरफ जो है उसको लेना है प्लस, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हमको ये 3 इक्वेशन मिल गए। यहां से अपन को अभी रिलेशन बनाना है, ओके। पहला वाला इक्वेशन में T2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन में अगर T2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एच T2 इज इक्वल टू यू T1 T2 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर T2। हमने क्या किया, पहले वाला इक्वेशन में T2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये वाला इक्वेशन में T1 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला इक्वेशन में T1 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, माइनस एच T1, अच्छा ओके ओके ओके, प्लस बाद में करेंगे, पहले लिख देते हैं, इसमें T1 मल्टीप्लाई करो तो माइनस एच T1 इज इक्वल टू माइनस यू T1 T2 माइनस हाफ जी T1 T2 स्क्वायर, सही है, सही है, ओके। नेक्स्ट, इन दोनों को कर दो प्लस, इन दोनों को कर दो प्लस, प्लस करने से क्या होगा, इधर क्या आएगा, माइनस एच T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, प्लस करेंगे तो ये और ये कट गया, और यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ जी, माइनस हाफ जी, क्या कॉमन ले सकते हैं, दैट इज हाफ जी, क्या आएगा, अंदर आ जाएगा, कितना आएगा, T1 स्क्वायर T2 प्लस T1 स्क्वायर T2 प्लस T1 स्क्वायर, एक मिनट, हाफ जी T1 स्क्वायर T2 प्लस T1 T2 स्क्वायर, T1 T2 स्क्वायर, ये आगे, सही है। यहां से दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, T1 T2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, यहां से ये वाला इक्वेशन दिख रहा है ना, ये वाला इक्वेशन दिख रहा है क्या, ओके, देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, तो यहां से ये दो इक्वेशन को प्लस करने से हमको मिल गया
इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे पॉज करके। ओके, तो देखो यहां से दो इक्वेशन को हमने प्लस कर दिया तो क्या मिलेगा, दैट इज माइनस एच T1 प्लस T2 बराबर ये कट गया, यहां पे माइनस जी माइनस हाफ जी, डायरेक्टली माइनस हाफ जी, T1 T2 कॉमन ले लेंगे, T1 T2 कॉमन लेने से यहां से T1 T2 कॉमन लेने से क्या आएगा, T1 प्लस यहां से T1 T2 कॉमन लेने से T2, सही है, दैट इज इक्वल्स टू, ओके, T1 T2 दोनों साइड से कट गया, देखो T1 T2 दोनों साइड से कट गया, तो माइनस एच बराबर माइनस हाफ जी T1 T2, सही है। ये वाला जो माइनस एच वैल्यू है यहां से देखो आया था, थर्ड इक्वेशन से माइनस एच बराबर आया था माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पुट कर दो, इट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर माइनस हाफ जी T1 T2, और यहां से माइनस हाफ जी कट गया तो टी स्क्वायर बराबर आ गया T1 T2 एंड टी बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ T1 T2। दिस इज आवर आंसर, दैट इज टी बराबर अंडर रूट ऑफ T1 T2, कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज अगर हम एक बॉडी को ऊपर जिस वेलोसिटी के साथ फेंके आके गिरा टाइम T1 लगा, नीचे उसी वेलोसिटी के साथ फेंके तो टाइम T2 लगा, तो फ्री फॉल अगर बॉडी वही पोजीशन से करेगा तो उसका जो टाइम लगेगा वो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2 होगा, ठीक है। इसका फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो का जाके थोड़ा सा देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ए सर्कुलर वायर फ्रेम इज फिक्स्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। एक सर्कुलर वायर फ्रेम है जो कि एक फिक्स्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, मान लो कि वर्टिकल प्लेन में ये फिक्स्ड है, ये वायर फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये प्लेन नहीं है, ओके देखो वर्टिकल प्लेन में फिक्स्ड है, ओके, ऐसे वर्टिकल प्लेन में ये मान लो दीवार है, ऐसे एक वर्टिकल प्लेन है और इसमें फिक्स्ड है, ओके। नाउ ए स्मूथ वायर इज टाइटली स्ट्रेच्ड बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2, ठीक है ना। ये पॉइंट P1 है और ये P2 है, इनके बीच में एक स्ट्रिंग, ठीक है ना, एक टाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ओके। ए बिट स्लाइड्स फ्रॉम द पॉइंट P1 द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल है, और यहां से एक बिड मतलब एक रिंग टाइप का चीज यहां पे ऐसे छोड़ा गया तो वो ऐसे फिसल के यहां पे आएगा। तो आपको डिटरमाइन करना है इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स अराइव्स एट P2, जो ये बिड जब यहां पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। शो दैट टाइम टू स्लाइड अलोंग एनी सिमिलर कॉर्ड इज सेम, इसको छोड़ के कोई भी सिमिलर कॉर्ड यहां पे होता तो बताओ कि प्रूव करो कि ये क्या सबके लिए टाइम का वैल्यू समान आता है, ठीक है ना। मतलब दैट टाइम टू स्लाइड अलोंग द सिमिलर कॉर्ड इज सेम, ठीक है ना। यहां पे अगर ऐसे भी एक कॉर्ड होता तो उसका क्या टाइम सेम होता। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस अगर r है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक का वैल्यू भी r होगा, और यहां से यहां तक भी कट करेंगे तो ये वैल्यू भी r होगा, सही है। ये r रेडियस। यहां पे अगर हम ऐसे करके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये पॉइंट से,
तो देखो ये थीटा है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड सेम है, तो दोनों एंगल वगैरह भी समान होगा। ये आर है, ये थीटा है, तो आर का इस तरफ का जो उसका कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और इस आर का भी इधर थीटा लगा हुआ है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो लेंथ ऑफ P1 P2, लेंथ ऑफ P1 P2 अपन को मिल गया, दिस लेंथ ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू 2r cos थीटा। ये r cos थीटा, r cos थीटा, r cos थीटा, तो टोटल लेंथ बराबर हो गया कितना, 2r cos थीटा, सही है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो g का अगर ये थीटा है, g का अगर हम दो कंपोनेंट लेंगे, तो एक इस तरफ कंपोनेंट और g का एक इससे 90 डिग्री में इस तरफ कंपोनेंट आएगा। g ये है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, थीटा इधर लगा हुआ है, तो g का इधर का कंपोनेंट और उधर का कंपोनेंट ले सकते हैं। थीटा लगा हुआ है, तो g का इधर का कंपोनेंट कितना होगा, g cos थीटा। तो इस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कंपोनेंट होगा वो होगा g cos थीटा, सही है। आपको डिस्टेंस मिल गया, आपको एक्सेलरेशन उस तरफ कितना लग रहा है मिल गया। यहां से स्टार्ट हुआ पीरियड, मतलब u इनिशियल बराबर मान लो 0 है, तो यहां पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू u फाइनल स्क्वायर, u v फाइनल मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, हमको पता है, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पे v स्क्वायर, u इनिशियल 0 है, आपको डिस्टेंस s के जगह में पुट करना है 2r cos थीटा, और एक्सेलरेशन के जगह में पुट करना है g cos थीटा, पुट करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 है, तो u स्क्वायर तो 0 हो गया, 2 इंटू a की जगह में पुट करेंगे g cos थीटा, एंड s के जगह में पुट करेंगे ये डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2r cos थीटा, दैट इज v स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 4 gr cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज v बराबर आ गया 2 अंडर रूट ऑफ gr cos थीटा। तो v बराबर फाइनल वेलोसिटी व्हेन द bead will reach the point p will be v is equal to 2 into under root of gr cos थीटा आ गया। टाइम v is equal to u plus at में पुट कर देते हैं, दिस v is equal to u plus at होता है, u तो 0 है, तो v is equal to हो जाएगा at, v is equal to अपन को पता चल गया 2 into under root of gr cos theta, that is 2 into under root of gr cos theta is equal to acceleration is equal to पता है g cos theta, that is g cos theta into t है, तो यहां से t बराबर ये g cos theta इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, यहां पे कर देता हूं ना, that is t is equal to 2 into under root of gr cos theta by क्या है g cos theta, सही है। सो cos theta कट गया, अंडर रूट ऑफ g के साथ ये g कट गया, दिस t is equal to 2 into under root of r by g आ गया। सो यहां पे देखोगे तो t is equal to 2 into under root of r by g, वो सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, और g के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो भी कांस्टेंट ही है। तो टाइम किसी भी ऐसे अगर कॉर्ड होगा सर्कल में, तब भी अगर बीड वहां पे फिसलेगा तो उसका टाइम 2 इंटू अंडर रूट ऑफ r बाय जी ही लगेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सबके लिए टाइम का वैल्यू जो होगा वो समान होगा। ठीक है, इसका फ्रेम बाय फ्रेम जाओ, रिवाइज करो और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बॉल 1 इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो ये है आपका बॉल 1 जो कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बराबर कितना 0। तो u ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू 0 मान लिया, रिलीज कर दिया गया। एंड एट द सेम इंस्टेंट बॉल 2 इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन। उसी टाइम जब इसको छोड़ा गया उसी टाइम में इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देके ऊपर फेंका गया। मान लो कि इसको vi वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन, फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन, वो इंक्लाइन प्लेन का फुट से ऊपर की तरफ भेजा गया। विथ सच ए वेलोसिटी दैट दे मीट हाफवे ऑफ द इंक्लाइन। इसको ऐसे इतना वेलोसिटी में फेंका गया कि दोनों हाफ वे ऑफ द इंक्लाइन, मतलब L/2, यहां से L/2, यहां से L/2, यहां पे दोनों मिले, यहां पे दोनों बॉल मिले। सही है? हाँ, डिटरमाइन, तब निकालो, क्या निकालो? द वेलोसिटी विथ व्हिच बॉल्स आर प्रोजेक्टेड। ये जो बॉल का वेलोसिटी में कितना में प्रोजेक्ट किया गया था। द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन दे मीट, वो 1 नंबर बॉल और 2 नंबर बॉल का वेलोसिटी कितना होगा जब दोनों मिलेंगे। ठीक है, ओके। देखो जी लगता है नीचे, सही है। जी का अगर हम कंपोनेंट लें तो क्या आएगा? देखो जी है इधर, जी का देखो 2 कंपोनेंट ले सकते हैं ना। देखो एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और एक इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर। अगर हम देखेंगे ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा होगा। सही है? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। ठीक है ना? जी इधर लगता है तो जी का 2 कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एक ले सकते हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक ले सकते हैं। तो हम देख लिए ये थीटा है तो ये ऐसे करके ऑपोजिट में है, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो जी का कंपोनेंट लेंगे तो जी का इस तरफ का कंपोनेंट जी कॉस थीटा, और अलोंग द प्लेन आ गया जी साइन थीटा। ठीक है ना? तो बॉल 1 के लिए तो बढ़िया है जी साइन थीटा पॉजिटिव, उसके ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है। बॉल 1 के लिए बढ़िया है जी साइन थीटा, उसके जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस तरफ भी तुम्हारा जी साइन थीटा लग रहा है। लेकिन vi जो जिस बॉल 2 के लिए किधर ऑपोजिट डायरेक्शन में जी साइन थीटा लग रहा है। तो फॉर बॉल 1 के लिए एक्सेलरेशन बराबर हम प्लस जी साइन थीटा लेंगे, और बॉल 2 के लिए हम एक्सेलरेशन बराबर माइनस जी साइन थीटा लेंगे। बॉल 1 के लिए u इज इक्वल टू 0 लेंगे, बॉल 2 के लिए u2 इज इक्वल टू vi लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां जाने के लिए एक साथ टकराए तो दोनों को टाइम कितना लग रहा होगा? 3 सेकंड के बाद टकराए या 4 सेकंड के बाद टकराए, तो उसको भी अगर 4 सेकंड लगा तो इसको भी 4 सेकंड लग रहा है। ओके, नेक्स्ट। तो दोनों के लिए इक्वेशन लिख देंगे तो क्या आएगा? हाँ, तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? इसके लिए पहले हम लिखते हैं हाफ वे ऑफ द इंक्लाइन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसके लिए डिस्टेंस कितना है? L/2 है, तो L/2 बराबर बॉल 1 के लिए ut दैट इज ut u1t 0 प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू डी स्क्वायर। सही है? इसके लिए L/2 के लिए इक्वेशन हमने लिख दी। ऐसे ही बॉल 2 के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? L/2 इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वेलोसिटी था उसका vit माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। क्यों माइनस लिया? क्योंकि इसके लिए एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा है। सही है? दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? L/2 प्लस L/2 आ गया। L इज इक्वल टू
प्लस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर कट गया, दैट इज इक्वल्स टू आ गया वी आई इंटू टी। सो आपका यहां से t बराबर आ गया कितना, t बराबर क्या लिख सकते हैं, l बाय वी आई, l बाय वी आई लिख सकते हैं, t बराबर l बाय वी आई लिख सकते हैं। इसको मान लो 3, इसको मान लो 3, इसको पुट कर देते हैं कहां पे जानते हो, यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ये जो t बराबर जो l बाय वी आई आया इसका वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो तो, इट इज l बाय 2 बराबर हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इज l स्क्वायर बाय वी आई स्क्वायर। सही है, दैट इज हाफ और हाफ कट गया, l और l स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, दैट इज ये वी आई स्क्वायर को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, दैट इज यहां से वी आई स्क्वायर बराबर कितना आया, वी आई स्क्वायर बराबर आ गया एल जी साइन थीटा, जी एल साइन थीटा। सही है ना, देखो जी साइन थीटा और एल स्क्वायर कटने के बाद आ गया एल। सही है, सो कितना बचा, दैट इज जी एल साइन थीटा। यहां पे देखो तो, यहां पे देखो ये एल है, ये थीटा है, तो ये वाला बेस का लेंथ एल कॉस थीटा है और ये वाला लेंथ है एल साइन थीटा। अगर ये एल है और ये थीटा है तो ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा के बदले क्या पुट कर सकते हैं, एच, दैट इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा के बदले अगर एच पुट कर दें तो वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से वी इनिशियल स्क्वायर बराबर जी एच एंड वी इनिशियल बराबर अंडर रूट ऑफ जी एच। तो v इनिशियल बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ जी एच। तो द वेलोसिटी विथ व्हिच बॉल्स आर प्रोजेक्टेड, इसके तो जीरो था, पहला बॉल के लिए बस छोड़े थे, ये जो नीचे वाला बॉल को कितना स्पीड में फेंका गया था, तो दैट इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ जी एच। सही है, दूसरा क्वेश्चन आप क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल व्हेन दे मीट, जब मीट किए तब उनका वेलोसिटीज कितना था, देखते हैं। अगर इसका u था वो कितना डिस्टेंस कवर किया, l/2 डिस्टेंस कवर किया, कितना वेलोसिटी के साथ कवर किया, उसका कितना एक्सेलरेशन के साथ कवर किया, जी साइन थीटा के साथ कवर किया। ठीक है, v फाइनल इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, पहला वाला v इज इक्वल टू u प्लस एटी वाला फॉर्मूला, दैट इज v फाइनल ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू u ऑफ 1 प्लस a ऑफ फर्स्ट बॉल इंटू t। t बराबर कितना पता है, t बराबर कितना पता है, l बाय वी आई, पुट कर देते हैं, इसको पुट कर दो l बाय वी आई। सही है ना, l बाय वी आई, t बराबर वी आई बराबर अंडर रूट ऑफ जी एच भी है, तो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v फाइनल ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू u1 तो जीरो है, दैट इज a1 कितना है, g साइन थीटा और l बाय वी आई, वी आई इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑफ जी एच, दैट इज l बाय अंडर रूट ऑफ जी एच। सही है, l साइन थीटा बराबर h, दैट इज v फाइनल ऑफ बॉल 1 इज इक्वल टू जी एच बाय अंडर रूट ऑफ जी एच बाय अंडर रूट ऑफ जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी एच। तो द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 when it meets with the second ball is अंडर रूट ऑफ जी एच। ऐसे ही आप इसका कॉल कर सकते हो, इसका कितना वी आई तो पता है कितना, अंडर रूट ऑफ जी एच के साथ फेंका गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, l/2 किया, और तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना लगा, माइनस जी साइन थीटा लगा, उसको अगर पुट कर दोगे तो देखना आपको v फाइनल ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 बराबर 0 मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कराया
इसको थोड़ा सा फ्रेम पॉज करके अच्छे से देख के पूरा लाइन बाय लाइन थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। कोई भी अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। फिर नेक्स्ट क्लास भाई मोशन का ही अभी चलेगा, थोड़ा सा मोशन इन ए प्लेन हो जाए या रिलेटिव हो जाए, जो भी है उसके बारे में अभी और सारा क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। और देखते रहना, ठीक है। ये चैनल अपना फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करो। और फिर एक नया लेक्चर में कुछ नया इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके मैं आऊंगा। तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।